हेलो बच्चों। आज मैं अभिषेक आपका मैथ्स मित्र क्लास 9th के टॉपिक रियल नंबर के साथ हूँ और ये हमारा लेक्चर 2 है। और आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम कैसे डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्मेट में हम शो कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक, तो ये हमारा एक डेसिमल नंबर है। यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा 6 के ऊपर ऐसे एक लाइन जैसा, उसको हम बोलते हैं बार। उसका मतलब होता है अगर वो साइन किसी के ऊपर लग गया तो उसका मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक, तो जब भी ऐसे चीज़ों को हमको ऐसे डेसिमल्स को हमको जब फ्रैक्शन फॉर्मेट में करना होगा तो बेटा सबसे पहले हमारा काम होगा कि इस नंबर को कुछ ना कुछ हम लेट कर लें। तो हम लेट कर लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। ठीक, और इस 6 बार को बेटा हम लिख सकते हैं, बार हटा करके हम लिख सकते हैं 0.666 और इसकी रिपीटिशन ऐसे होती रहेगी। ठीक, मतलब कि वही जो 6 है वो कई बार रिपीट होता रहेगा। तो देखिए हमने 3 बार रिपीट करके डैश डैश कर दिया है। और अब हमको इस डेसिमल को रिप्लेस करके फ्रैक्शन फॉर्मेट में लेकर आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमने देखा कि जो हमारा ये बार था वो कितने नंबर के ऊपर लगा था, केवल एक नंबर के ऊपर। अगर ये बार केवल एक नंबर के ऊपर लगा होगा तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये हमारी हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों तो हमको मिल जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 6 आगे आ जाएगा और फिर हम डेसिमल के बाद 3 बार 6 को लिख देंगे। यहाँ पे जितनी बार डेसिमल के बाद नंबर को लिखा होगा उतनी बार फिर से हम यहाँ पे नंबर को लिख देंगे। ठीक, और ये डैश डैश चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा कि ये नंबर आगे रिपीट होता जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने 3 बार लिखा है तो 3 ही बार तक 6 है। इसके आगे 4 5 6 हर टाइम पे क्या है 6 है। तो जैसे ही हमने 10 का मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल एक प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो एक नंबर बैक साइड में आ गया, मतलब ये 6 यहाँ पे आ गया और ये डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और ये हमारी बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे बेटा, इतना होने के बाद हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। तो देखिए अब जब हम इक्वेशन 2 में से 1 को घटाएंगे तो बेटा होगा क्या, 10x में से अगर x कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9x। और देखिए बच्चों 6.666 को अगर हम सब्ट्रैक्ट, इसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें 0.66, मतलब देखिए डेसिमल के बाद की जो भी डिजिट्स है वो दोनों ही इक्वेशंस में सेम हैं, तो हमको घटाने के बाद मिलेगा 6। ठीक, तो यहाँ से हमको बेटा x की वैल्यू मिल जाएगी 6/9। और जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ही नंबर क्योंकि 3 से कट रहे हैं, तो हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिलेगी बेटा 2/3। तो ये हमारा x बराबर 0.6 बार का फ्रैक्शन फॉर्मेट है। ठीक, तो 0.6 डेसिमल का जो फ्रैक्शन फॉर्मेट है वो है 2/3। ये कब होगा, जब हमारा 6 रिपीट हो रहा है कई बार, तब के लिए हमारा डेसिमल फॉर्म ये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके बाद का नेक्स्ट पार्ट कि नेक्स्ट पार्ट में हमको किसको शो करना है फ्रैक्शन फॉर्मेट में। हमको अब यहाँ पे 1.4 बार को हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे एज अ फ्रैक्शन में। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या है बेटा हमारा यहाँ पे कि हम इसको लेट कर लें कुछ। तो हमने फिर से यहाँ पे लेट कर लिया x बराबर 1.4 बार।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बार को हटा करके, बार जो है हमारा वो केवल 4 पे लगा है तो हम 4 को 2-3 बार रिपीट करते हुए दिखा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो आएगा वो हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1.4 को हम यहाँ पे फिर 3-4 जितनी बार भी, 2 बार भी आप रिपीट करके फिर डैश डैश कर दीजिए और इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। तो हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद केवल और केवल एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 10x, और जब इधर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो एक 4 आगे की तरफ आ जाएगा डेसिमल से, तो हो जाएगा 14.444, और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अब देख रहे हैं कि जब हमने 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है तब भी डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो सेम हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए, जैसे कि अगर हम क्या करें, 14.444 में से माइनस 1.444 कर दें बच्चों, तो देखिए 4 में से 4 गया 0 0 0 और ये आ जाएगा 13। तो हमारे पास बच्चों बचेगा क्या, 10x में से x गया तो बचा 9x, और 14.444 में से 1.444 गया तो हमारे पास बचा 13, और हमारे को यहाँ से x की वैल्यू मिल गई बेटा 3/9। आप 13/9, अगर आप 13/9 सॉल्व करेंगे, मतलब कि 13 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो जो आपका आंसर आ रहा होगा वो आएगा 1.4444, मतलब कि 4 की डेसिमल के बाद रिपीटेशन होने लग जाएगी, तो उस रिपीटेशन को हम बार से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, इस वाले साइन से रिप्लेस कर देते हैं हम जो रिपीटेशन हो रही होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक कि आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आसान है चीज़ें, बस आप लोग प्रॉपर लेक्चर्स को देखते रहिए तो आप लोग के लिए चीज़ें और आसान होती जाएंगी। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमको कह रहा है कि हमको रिप्रेजेंट करना है 0.36 बार। अब आप देखिए कि जो बार है वो दो नंबरों के ऊपर लग गया है, 3 और 6, मतलब 36 के ऊपर बार लगा है, मतलब कि डेसिमल के बाद 36 36 36 का रिपीटेशन हो रहा है बच्चों। ठीक, तो देखिए सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा, जब भी हमको डेसिमल को फ्रैक्शन में लाना होगा तो हमको पहले लेट करना पड़ेगा। तो हमने लेट कर लिया 0.36 बार को x लेट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा, इसको रिपीट करता हुआ दिखा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.3636। हमने देखिए दो बार इसको 36 था, बार बार जो लगा था वो 36 पे, तो हमने दो बार 36 लिख लिया, और हम इसको नंबर लगा देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो डेसिमल के बाद जो हमारा बार लगा है वो दो नंबरों के ऊपर लगा है। अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो नंबरों के ऊपर लगा होता है तो हम 100 से। तो इस बार हम इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, तो देखिए जब 100 से करेंगे, जब 10 से कर रहे थे तो एक नंबर डेसिमल के आगे आ रहा था, जब 100 से करेंगे तो दो नंबर डेसिमल के आगे आ जाएंगे, तो हो जाएगा 36.36। नंबर ऐसे ही आगे और सारे हैं 36, तो हम यहाँ पे एक बार और 36 आ जाएगा, और ये हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखिए हमारी 1 और 2 इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस कर देंगे इक्वेशन 1। तो 100x में से अगर x हमारा चला गया बच्चों तो बचेगा 99x, और देखिए
36.3636 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 36.3636, तो बच्चों हमारे पास बचेगा 0 0 0 0। 36 में से 0 गया तो बचा बेटा 36। और यहाँ पे हमारी x बराबर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 36/99, जो कि दोनों ही नंबर जो हैं हमारे 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4/11। अगर हम 4 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.363636, मतलब कि 36 का रिपीटेशन होता हुआ दिखेगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। अगर बच्चों आप लोग को कोई भी दिक्कत लग रही हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप लोग व्हाट्सएप पे चीज़ों को पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, और अपने डाउट्स को क्लियर जरूर करें। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हमको दे रखा है डेसिमल फॉर्म जो है, जो डेसिमल नंबर है वो है 0.001, और 001 के ऊपर हमारा बार लगा है, मतलब कि 3 नंबर के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो सबसे पहला काम है ऐसे क्वेश्चंस में कि हम इसको पहले कुछ ना कुछ लेट करें। तो हमने लेट कर लिया बच्चों x इज इक्वल्स टू 0.001 बार, और जो बार है अब हम क्या करेंगे बेटा, उस बार को हटाएंगे। बार हटाएंगे तो नंबर को हमको रिपीट करके दिखाना होगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 0.001 हमने उस नंबर की 2 बार सीरीज लिख दी, और उसके बाद हम डैश डैश कर देंगे, और ये हमारा बन गया बच्चों इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि 3 नंबर्स के ऊपर बार लगा था। तो 3 नंबर्स के ऊपर बार लगने का मतलब हुआ कि एक नंबर पे लगा था तो 10 से, 2 नंबर पे लगा था तो 100 से, तो 3 नंबर पे जब लगा है तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बेटा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, अब देखिए 3 नंबर आगे जाएंगे तो आ जाएगा 001.001 और डैश डैश डैश, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अगर आप देखिए बच्चों 001 जो है हमारा, हम इसको सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अभी 2 काट दीजिए। अगर हम देखें किसी भी नंबर के अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 0 लिखे होते हैं तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 1.001001, और हम इसको नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देंगे। तो 1000x में से अगर x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा तो 999x बचेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा बच्चों 1 के, क्योंकि हम 1.001001 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.001001 तो हमको मिलेगा 1। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 1/999। तो जो इसका फ्रैक्शन फॉर्मेट होगा वो होगा 1/999। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे भी देखिए कि हमको दे रखा है रिप्रेजेंट करने को 0.57। ठीक, 0.57 दे रखा है, हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है कैसे, फ्रैक्शन फॉर्मेट में। बट यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, जो अभी हमने पीछे 4 क्वेश्चंस किए उससे अलग इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या अलग है कि वहाँ पे डेसिमल के बाद ही हमारे पास जो भी नंबर आ रहे थे उसके ऊपर बार लग जा रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि डेसिमल के बाद जो 5 आया है उसके ऊपर बार नहीं लगा है, केवल और केवल जो बार लगा है वो 7 के ऊपर लगा है। ठीक, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे बच्चों,
कि लेट तो हमको पहले करना ही पड़ेगा। हम लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू 0.57 बार। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, बार को रिप्रेजेंट करेंगे रिपीट होता हुआ। तो 0.5777 हमने 3 बार उसको दिखाया है और इक्वेशन नंबर 1 बना दी। अब हम देख रहे हैं कि जो नंबर रिपीट नहीं हुआ है उसको पहले तो डेसिमल से पहले लाना है, मतलब कि जहाँ पे 0 है वहाँ पे लाना है। तो एक नंबर आगे आने के लिए, मतलब डेसिमल से एक पॉइंट आगे आने के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर एक नंबर है। दो नंबर होते जिसपे बार नहीं लगा होता तब हम 2 नंबर से। तो देखिए हम इक्वेशन नंबर 1 में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो हमको मिल जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 5.777। हमने 3 बार दिखा दिया और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है वो एक्चुअल में हमारे जो अभी तक हमने चारों क्वेश्चन लगाए इससे पहले उस तरह का केस हो गया कि नहीं, कि डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो गया। तो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है वो केवल एक ही नंबर है, वो नंबर है 7। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब एक ही नंबर रिपीट होता है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस टाइम हम लोग इक्वेशन 2 में फिर से हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 2 में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो हो जाएगा 100x। 10x में 10 का मल्टीप्लाई किया तो 100x बराबर इधर आ जाएगा 57, एक 7 डेसिमल के आगे चला जाएगा 57.777 और ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक, तो अभी तक हम लोग पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते थे। क्यों? क्योंकि पहली और दूसरी इक्वेशन में डेसिमल के बाद के नंबर सेम हो जाते थे। बट अगर आप यहाँ पे पहली इक्वेशन को देखें और दूसरी को देखें तो डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वो सेम नहीं है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 5 आ रहा है, फिर 777 आ रहा है, जबकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 777 आ रहा है। ठीक, तो अगर हम देखें 2 और 3 में जो डेसिमल के बाद के नंबर हैं वो सेम है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 3 में से हम इक्वेशन नंबर 2 को घटा देंगे। ठीक, तो 100x में से हम घटा देंगे जब 10x को, तो बचेगा 990x। और देखिए पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं वो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे और 57 में से जब 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बच्चों 52। तो यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आ गई है 52/990। तो अब हम देख रहे हैं जो 52 है वो एक इवन नंबर है और 990 जो है वो भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर हम कैसे पहचान सकते हैं, अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो सारे नंबर इवन होते हैं। और इवन नंबर का मतलब होता है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो यहाँ से ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो ये आएगा 26 और इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 की टेबल में 9 नहीं आता है, 8 आता है 4 बार में। 1 और 9 19 हो गया और 19 नहीं कटेगा, 18 कटेगा 9 बार में और 10 हो गया 5। मतलब कि जो हमारी यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू आई वो आई 26/495। ठीक, कोई दिक्कत? मतलब कि 0.57 बार का जो फ्रैक्शन फॉर्मेट है वो है 26/495। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये हमने जो क्वेश्चन किए हैं इसके बिहाफ पे आपको कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखता हूँ PDF लगा दूंगा, या तो आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे 1-2 दिन के अंदर। तो आप लोग वहाँ से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ से भी आप लोग अपने स्टडी मटेरियल को ले करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको फिर से रिप्रेजेंट करना है इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में, बट जो यहाँ पे डेसिमल दिया है वो दिया है 0.245 और 45 के ऊपर हमारा लगा है बेटा बार। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले तो इसको लेट कर लें। तो हमने इसको लेट किया, तो लेट करेंगे क्या बच्चों, लेट कर लेंगे x इज इक्वल्स टू 0.24 बार, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो बार है हम उसको रिपीट करता हुआ दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 0.24545 और ये हो गया डैश डैश डैश, और ये इक्वेशन नंबर 1 हमने क्रिएट कर ली। ठीक, अब बेटा हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद एक नंबर ऐसा है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले हम उस नंबर को डेसिमल के आगे ले आएंगे। अगर डेसिमल के बाद एक नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो नंबर होते जो कि रिपीट नहीं होते तो उसके लिए 100 से, मतलब जो काम हम रिपीट वाले नंबरों के लिए करते हैं वही काम हम पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए भी करेंगे। तो हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 2.4545। ठीक, और ये बन गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद हमारा 4545 रिपीट होने लग गया है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा डेसिमल के बाद दो नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कि अब हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो नंबर रिपीट हो रहे होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में 100 का। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000। x इज इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 245.4545 डैश डैश डैश, और ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब हम देख रहे हैं कि सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में जो डेसिमल के बाद का नंबर है वो रिपीट हो रहा है, मतलब सेम है, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि 1000 में से अगर 10x कैंसिल हो गया, 1000x में से 10x कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 990x बराबर 245.4545 में से 2.4545 अगर कैंसिल करें तो डेसिमल का 4545 तो वैसे ही कैंसिल होके 0 मिल जाएगा, और 245 में से अगर 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा 243। ठीक, मतलब कि जो x की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई 243/990। अब देखिए ये जो नंबर है 243 और 990, तो ये दोनों नंबर जो हैं 3 से कट रहे हैं, ये हमको कैसे पता चला। ठीक, तो देखिए अगर मैं 243 को ऐड कर दूं, 2 4 और 3 को मैं अगर ऐड करूं तो मेरे पास आया 9। ठीक, और अगर मैं 9 + 9 + 0 को ऐड कर दूं तो बेटा मेरे पास आया 18। तो ये नंबर है 9 और ये नंबर है 18। अगर ये इनका सम, अगर हमारे जो भी नंबर हैं उनके डिजिट्स का सम 3 के मल्टीपल आ जाता है और 9 के मल्टीपल आ जाता है, मान लीजिए 3 का मल्टीपल मतलब 3 की टेबल में जो नंबर आते हैं अगर वो आ जाते हैं, या 9 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो आते हैं, तो नंबर अगर 3 की टेबल वाले मल्टीपल आए हैं तो नंबर 3 से डिविजिबल है, अगर 9 की टेबल वाले नंबर आए हैं तो वो 9 से डिविजिबल है। ठीक, तो हम देख रहे हैं दोनों में एक में आया है 9 और एक में 18, तो 9 तो 9 की टेबल से जाता ही है और 18 भी, मतलब कि ये नंबर 3 के अलावा 9 से भी कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको 9 से कैंसिल कर देंगे। तो देखिए 990 आ जाएगा 110, 24 9 से नहीं जाता है, 2 बार में जाएगा 18 गया तो 6 बचा, 63 गया 7 टाइम्स में, तो बेटा x बराबर आ गया हमारे पास 27/110। तो x की वैल्यू आ गई 27/110, मतलब कि हमारा जो नंबर था 0.245 बार, मतलब
0.245 पे बार जो था डेसिमल फॉर्म में, उसका जो फ्रैक्शन फॉर्मेट है वो है 27/110। ठीक। हाँ, तो आई थिंक कि जितना आज हमने डिस्कस किया है वो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और बच्चों, आप लोग प्रॉपरली वीडियो को देखते रहिए। कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपने मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर ज़रूर करिए। ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।